गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप लोग को हम सुबह सुबह एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। रात को ही पब्लिक नोटिस आया था, तो रात ज़्यादा हो जाने के कारण हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे। तो हम लोग को जिस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार था, बेसब्री से इंतज़ार था, उसका समय आ गया है। तो आप जान रहे होंगे कि बात हम किस चीज़ का कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल के फॉर्म के बारे में। तो सैनिक स्कूल का फॉर्म आ चुका है। सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब लास्ट डेट है, क्या चाहिए इसको भरने के लिए, क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या होगा, उसके रिगार्डिंग आप लोग को आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये एनटीए के वेबसाइट पे डाला गया है। ये ऑफिशियल नोटिस है एनटीए की तरफ से। सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके तरफ से ऑफिशियल नोटिस दिया गया है कि सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। आप सैनिक स्कूल के वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप एक बार समझ लीजिए अच्छे ढंग से कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सारे चीज़ के बारे में आप वीडियो में बने रहिए। आप सारे चीज़ को अच्छे ढंग से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि एनटीए के तरफ से जो है ये नोटिस, पब्लिक नोटिस किया गया 24 तारीख को। ठीक है, 24 दिसंबर को पब्लिक नोटिस किया गया कि आप एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ गया है सैनिक स्कूल का, आप भर सकते हैं। तो देखिए, आप डेट ऑफ एग्ज़ाम, सबसे पहले आप यहाँ से बारी बारी से समझिए। सबसे पहले आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके बारे में बोल रहा है कि जल्द ही अनाउंस किया जाएगा एग्ज़ाम का डेट। अभी एग्ज़ाम का डेट अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ये तो कन्फर्म आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम कब जब भी हो तो अब फरवरी में हो, मार्च में हो, जनवरी के बाद ही होगा आपका एग्ज़ाम। उसके बाद आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। तो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, OMR ही मिलेगा, क्वेश्चन ही मिलेगा, रंगना ही है। दूसरा हो गया। तीसरा है आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव। तो हर एक बार जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था वैसे ही होगा, ऑब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम सिटीज़ कहाँ रहेगा, तो 190 शहर में दिया हुआ है, जहाँ भी सेंटर आपका चलेगा। उसके बाद आपको 6 क्लास के लिए एज क्या चाहिए, तो 6 क्लास के लिए एज आपका 10 से 12 साल चाहिए, 10 से 12 साल चाहिए। और 31/3/2025 तक का मतलब कि डेट ऑफ बर्थ का बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका 2012 साल 10 से 12 साल हो जाना चाहिए। ये विशेष इन्फॉर्मेशन 9 क्लास के लिए है। एग्ज़ाम फ़ी क्या लगेगा भरने के लिए, तो आपको जनरल OBC को 800 रुपया लगेगा, SC ST को 650 रुपया लगेगा। उसके बाद अब सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन मतलब फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो ये आपका 24 तारीख से भरा जाएगा। यानी 24 तारीख से ही आपका स्टार्ट हो गया है भरना। और लास्ट डेट आपका जो है वो आपका, देखिए लास्ट डेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो लास्ट डेट जो आपका है वो आपका 13 जनवरी है। इसलिए आप लोग देरी नहीं कीजिए, 24 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा। 24 तारीख से स्टार्ट हो गया है और आपका जो है लास्ट डेट जो है वह 13 जनवरी को है। 13 जनवरी को शाम के 5 बजे तक आपका लास्ट डेट है सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने का। तो आप लोग बिना किसी देर किए हुए, बिना किसी मतलब लेट किए हुए, आप जो है जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई करवा लीजिए। ठीक है, आप स्कूल के माध्यम से या अपने खुद जैसे भी जो उनको जैसे करना है, आप जो है जल्दी सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलअप अपने बच्चों का करवा लीजिए। और एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को कि सैनिक स्कूल का फॉर्म आ गया है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, तो आपको हम बता दें कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसी में आप जब भी वीडियो को देखिएगा तो सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपका बच्चे का फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो के बाद आपका मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल के बाद ईमेल आपका नेसेसरी हो गया। फ़ोटो, मोबाइल, ईमेल, 3 चीज़ हो गया। उसके बाद थंब इम्प्रेशन चाहिए जो स्कैन होके चलेगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, बच्चों का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए।
चार चीज़ तो हो गया, इसमें किसी किसी प्रकार का आपको कोई परेशानी नहीं है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। बाकी आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आपको जो है डोमिसाइल, जिसको हम लोग आवासीय बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, डोमिसाइल जिसको आवासीय बोला जाता है, जिसको आवासीय बोला जाता है, निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो आपका नेसेसरी है, ज़रूरी है। एक हो गया डोमिसाइल। दूसरा आपका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र आपका ज़रूरी है, बर्थ सर्टिफिकेट, दो चीज़ जरूर हो गया। और तीसरा, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, कोई ओबीसी में है तो ओबीसी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, कोई एससी में है तो एससी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, कोई एसटी है तो एसटी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। तो आपको फॉर्म भरने के लिए इतना सारा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, घर कहाँ है, पता कहाँ है, ज़िला कहाँ है, थाना कहाँ है, ये सारा चीज़ चाहिए। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग बच्चे का फ़ोटो चाहिए, बच्चे का माथी, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो, मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, आप थंब इम्प्रेशन लगेगा बच्चे का, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, उसके बाद डोमिसाइल लगेगा जिसको आवासीय या निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र। ये सारा डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में जल्दी कांटेक्ट कीजिए और उसको जितना जल्दी हो बनवा लीजिए। अगर किन्हीं के पास नहीं है तो आपको जो है 2-3 दिन, 24 तारीख से स्टार्ट हो ही गया है, तो आप जल्दी जो है उसको 2-3 दिन में बनवा लीजिए, आपका बन जाएगा। आप चाहिएगा तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाइएगा, तो ये तीनों डेट ऑफ बर्थ तो आपको पहले से ही होगा, बाकी कास्ट सर्टिफिकेट और आवासीय आपको जल्दी बन जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप जल्दी बनवा लीजिए सारे चीज़ को, और आप 13 तारीख से पहले आप अपने बच्चों का फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है, परेशानी हो जाता है, तो आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले ही सारा कुछ व्यवस्था कर लीजिए, ताकि आपको किसी तरह का परेशानी नहीं हो। ये तो आप पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन था, लेकिन बच्चों के लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन है कि बाबू आपका फॉर्म आ चुका है, आप अपना तैयारी में विशेष रूप से लग जाइए, ताकि आपका जो है रिजल्ट हो जाए, आप अच्छे जगह चले जाएं, आपका एडमिशन हो जाए, आपका पढ़ाई अच्छे ढंग से हो। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, आप लोग किसी भी प्रकार का ढिलाई नहीं कीजिए, आप जो है कंटिन्यू अपना स्टडी को जो है मेंटेन कीजिए, और अपने मेहनत को अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, जितना संभव हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना मेहनत कीजिए। और बाकी जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ तो हम हैं ही, उनको तो हम देखेंगे ही, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसके लिए तो हम हैं ही। चलिए, तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोग को हम देना चाह रहे थे, तो आप लोग को ये सारा इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं।